आओ आओ, आज कैसे आना हुआ है तुम दोनों का? मेरा मतलब है कि संकष्टी के अलावा और किसी दिन तो तुम दोनों नहीं आते हो यहाँ। जी खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। बप्पा की पूजा शुरू ही होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी के हाथ से बप्पा की पूजा शुरू हो। पंडित जी, हम साथ में आरती नहीं कर सकते। पर क्यों? पति पत्नी एक ही थाल से साथ पूजा करें तो उनका रिश्ता जन्म जन्म तक बना रहता है। नहीं पंडित जी, हमारा तलाक हो चुका है। अब इस रिश्ते का इस जन्म में कोई भविष्य नहीं है। क्या कह रही हो तुम? तुम दोनों का तलाक? और इस वक्त तुम दोनों साथ साथ इस मंदिर में? पता नहीं बप्पा की क्या मर्जी है। मानव, आपने देखा श्रावणी कुछ बदली बदली सी, उसने कुछ बोला भी नहीं। मानव, मुझे लगा वो आप पे गुस्सा होगी, मुझ पे चिढ़ेगी, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं, वो चली गई। मानव, उसके मन में क्या चल रहा होगा मुझे देखना होगा। मैं अभी आती हूँ। नहीं अर्चना, तुम घर जाओ, मैं उससे बात करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। तुम नहीं मानव, उससे ये गलतफहमी मेरी वजह से हुई और उसकी ये गलतफहमी मैं ही दूर करूंगी। इंसान अगर गुस्से में आकर चार बातें बोल देना तो उसका मन हल्का हो जाता है, लेकिन श्रावणी ऐसे कैसे बिना कुछ बोले चली गई। मानव, हमें कुछ भी गलत होने से रोकना होगा। मैं अभी आती हूँ। श्रावणी, मेरी बात का यकीन करो।
जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं जान रही हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन श्रावणी, ना मैं जानती थी कि मानव यहाँ आने वाले और ना मानव को पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। पता नहीं बप्पा क्या चाहते हैं। अभी अभी यही पूछ रही थी मैं इनसे कि आखिर आपके मन में है क्या? क्यों आप बार बार ऐसे हालात तैयार करते हैं जो मेरे मन में सवाल पैदा करते हैं? श्रावणी, तुम देखो ना अर्चना, संकष्टी के दिन तुम्हारा और मानव का यहाँ होना कोई भी समझ सकता है, लेकिन आज संकष्टी नहीं है, फिर भी तुम यहाँ हो मानव के साथ। कैसे अर्चना? श्रावणी, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती थी कि। लेकिन मैं जानती हूँ। देखो श्रावणी, आज तुम फिर गलत समझ रही हो सकता है मानव, जब आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ तो यकीनन मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन कल रात 11:23 पर अर्चना का आपको फोन आना और आज आप दोनों का यहाँ पर साथ होना, ये दोनों बातें क्या साबित करती हैं मानव? मानव, आपको नहीं लगता कि पानी अब सर से गुजरने लगा है? अरे कब तक हम तीनों ये लुका छुपी का खेल खेलते रहेंगे? कभी ना कभी तो इसका अंत जरूरी है ना। और मुझे लगता है बप्पा के मंदिर से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। देखो श्रावणी, तुम मानो, आप दोनों ये कहते हैं ना कि आप दोनों अब पति पत्नी नहीं हैं और आप दोनों का रिश्ता अब टूट चुका है, तो ठीक है, आज मुझे आप दोनों से इस बात का प्रमाण चाहिए। लेकिन श्रावणी, हमारा तलाक हो चुका है। तलाक से तन के रिश्ते टूटते हैं अर्चना, मन के नहीं। और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मन से एक दूसरे से अलग हो जाएं, एक दूसरे की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाएं। और ये तभी संभव है जब मेरी शादी मानव से होगी। इसलिए आज यहाँ इसी वक्त मैं मानव से शादी करना चाहती हूँ। यहाँ इसी वक्त मैं मानव से शादी करना चाहती हूँ। बप्पा के सामने इनके साथ 7 फेरे लेना चाहती हूँ। और तुम अर्चना, तुम इन फेरों में हमारा गठबंधन करोगे। मुझे यकीन होगा कि सच में आप दोनों ने अपने रिश्ते को तिलांजलि दी है। मानव, कुछ दिनों में तो हमारी शादी सबके सामने होने ही वाली है, लेकिन आज यहाँ मैं आपसे शादी करके हम तीनों के बीच का जो तनाव है ना, उसे खत्म कर देना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। गठबंधन। क्या हुआ अर्चना, चुप क्यों हो? तुमने तो मानव को मुझे कब का सौंप दिया था ना, तो अब क्यों घबरा रही हो? लो करो हमारा गठबंधन। बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी ना तुम, अब क्या हो गया है? अर्चना, तुम सोच क्या रही हो? लो करो गठबंधन। अर्चना, तुम्हें सुनाई नहीं देता? करो हमारा गठबंधन, बांधो हमारा रिश्ता।
अब मेरे और मानव के फेरे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं अर्चना। चलिए मानव। क्या हुआ? तू मंदिर गया था, फिर ये क्या और ये क्यों आई है? ये क्यों आई सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। ऊपर चलो, इसका इलाज होना जरूरी है। मैंने डॉक्टर बुलाया। चल चल बच्चा चल। ए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ है स्ट्रेस के वजह से हुआ है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों से कहा था कि इन्हें हर तरह का आराम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस इनके लिए या फिर इनके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए 8वां महीना शुरू हो चुका है और ये महीना बहुत ज्यादा संभालना होता है। बाकी सारी दवाइयाँ हैं, वही दीजिए आप, और अगले हफ्ते मैं वापस से फिर भी चेकअप के लिए आ जाऊंगी। बता, ये सब कैसे हुआ? मैं मंदिर गया था तो वहाँ इत्तेफाक से अर्चना मिल गई। मैंने तुझसे कहा था ना, अर्चना से मत मिलो। जब तुम्हारा तलाक हो गया, दोनों अलग हो गए, तो तुझे उसके साथ मिलने की क्या जरूरत थी? मैंने तुझसे कहा ना, मैं जानबूझकर नहीं मिला उससे। मैं ये नहीं मानती, तू झूठ बोल रहा है। अरे तलाक के बाद भी मैंने कितनी दफा देखा है तुझे उसके साथ फोन पर बोलते हुए, अपने सुख दुख बांटते हुए। श्रावणी के साथ होके भी तू श्रावणी से जुदा है बेटा। उसको दुख नहीं होता होगा? वो अपने को असुरक्षित महसूस करती होगी ना बेटा। देख, एक औरत होने के नाते मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत समझ रही है। समझा तू? आ, चल। क्यों करती है तू ये सब? क्यों बार बार श्रावणी और मानव के बीच में आती है? कल जाके अगर श्रावणी या इसके बच्चे को अगर कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे कहीं की नहीं छोड़ूंगी। माफ करणार नाही मी तुला, सांगून ठेवते। नहीं, मैं खुद भी नहीं चाहती श्रावणी को कुछ भी। तू नहीं चाहती ना,
नहीं चाहती ना, क्यों ये रिश्ता बना कर रखा है तूने? क्यों उसे बार बार फोन पे बात करती है? क्यों उसे मिलने के बहाने ढूंढती है? कौन लगता है वो तेरा? बोल। कुछ ही दिनों बाद श्रावणी और मानव की शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से इस शादी में कुछ विघ्न आए। अरे छोड़ देना उसे, तू सब। तू समझती क्यों नहीं? ये श्रावणी अर्चना नहीं है जो तेरे और मानव के दोस्ती को खुले दिल से स्वीकार करे, और तू श्रावणी नहीं है कि ये बात को ना समझे। देख, श्रावणी एक आम लड़की है, आम पत्नी है, और वो अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती, और वो भी ऐसी औरत को जिसे उसका पति बहुत प्यार करता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये सब समझाने की मुझ पर नौबत क्यों आ गई है? अरे समझदारी में तू तो मेरे से 4 कदम आगे है। सुख देकर दुख देना ये तेरी पुरानी आदत है अर्चना। मेरी बहू के साथ ऐसा मत कर। अगर तू मानव से इतना ही प्यार करती है ना, तो सबूत दे मुझे। तोड़ दे ये सारे रिश्ते, तोड़ दे ये सारे संबंध। यहाँ तक कि मानव और श्रावणी के शादी में तू नहीं आएगी। अगर आएगी ना, तुझे कसम मत देना, कसम मत देना। इसका मतलब तू आएगी? नहीं आई, मैं नहीं आऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं शादी में नहीं आऊंगी। बस कसम मत दे भाई। कल को अगर मैं और मानव इत्तेफाक से भी मिल गए ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी कसम टूट जाए। आप सच में बहुत अच्छी है, आप सबके बारे में सोचती है, सबका अच्छा बुरा देखती। मैं बापा से यही प्रार्थना करूंगी कि अब आप हमेशा ऐसी ही रहे। मीठी बातें सुनाकर दुख देना कोई तुझसे ही सीखे। तू अभी यहाँ से जा, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या मैं कुछ कर बैठूंगी उसके पहले तू निकल जा अर्चना, निकल जा। फिर से इस चौखट पर पाँव मत रखना।